नर्मदेहर। देखिए अभी हम हैं धार डिस्ट्रिक्ट में ही, हमारी अभी यात्रा चल रही है। तो यहाँ पर एक घाट है, निमोला करके एक गांव है, जो आपको खलघाट और धर्मपुरी का जो रास्ता है उसी में बीच में है। धर्मपुरी से लगभग 7 या 8 किलोमीटर पड़ेगा और खलघाट से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर। तो ये निमोला गांव है। निमोला गांव का ये घाट है। पीछे देखिए नर्मदा जी बह रही हैं और ये लहलहाते हुए खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहीं पर एक आश्रम है जो लगभग बताते हैं 20-25 साल पहले यहाँ बनाया है। और एक ऐसे संत रहते हैं जो हैं तो पुरुष, लेकिन उन्होंने सखी का वेश धारण किया हुआ है। अच्छा, सखी बाबा अधिकांश आपको वृंदावन, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिल जाते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के उपासक होते हैं और इतने मतलब वो भगवान में इतने, भगवान के उसके प्रवाह में इतने बह जाते हैं, प्रेम में इतने बह जाते हैं कि वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप को सखी बाबा कहलाते हैं। और ऐसे सखी बाबा कहते भी हम लोग। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही, क्या कृष्ण के उपासक हैं ये या कौन है। तो आइए मिलते हैं महाराज जी से, करते हैं उनके दर्शन और देखते हैं कि उनके मुखारविंद से क्या मिलने वाला है। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। ये है आश्रम देखिए, और ये देखिए महाराज जी खड़े हुए हैं सफ़ेद वस्त्र पहने हुए। ये देखिए ये सखी बाबा। यहाँ आइए चलते हैं, करते हैं इनके दर्शन। जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर बेटा। माई अपना शुभ नाम? मुझे लोग नर्मदा जी के नाम से जानते हैं। अच्छा, नर्मदा जी के ही नाम से जानते हैं। अरे वाह, तब तो बहुत सुंदर। हाँ, मुझे नर्मदा क्षेत्र में नर्मदा के नाम से जानते ना। अच्छा अच्छा। और लगभग मेरा जन्म भी उसी कारण हुआ है, जो मेरी जन्म देने वाली माँ थी, मदर इंडिया, उसके बच्चे नहीं थे तो माँ से प्रार्थना करी कि अगर 2 बच्चे देगी तो एक तेरा एक मेरा। तो माँ नर्मदा की ऐसी असीम कृपा हुई उन पे कि उनके घर 18 साल बाद हम 2 जुड़वा पैदा हुए, जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा। तो माँ की ऐसी कृपा रही तो उन्होंने मुझे नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया था। और माँ की ऐसी कृपा रही तो मेरी जो गुरु माता थी वो कच्छ से थी, उन्होंने मुझे तोप के पाल पोस के बड़ा किया जी। और उसी नाम से मुझे आज तक लोग नर्मदा के ही नाम से जानते हैं। उन्होंने ही नाम दिया नर्मदा? हाँ, वो तो माई ने दिया। स्वयं नर्मदा जी ने दर्शन दिए जी जी, और उन्होंने ही मेरा नाम दिया। और जब से लगाकर आज तक नर्मदा ही चल रहा मेरा नाम। अच्छा अच्छा। और उसके आधार पे यहाँ सब लोगों को काम होता है। जैसे कोई पीड़ित लोग आते हैं, जी जी, बीमार लोग आते हैं, किसी के घर बच्चे नहीं होते हैं, मतलब हर प्रकार की बीमारी का यहाँ इलाज होता है जी। मैं उसका जल देती हूँ बोतल में, उसी के जल से लोग ठीक हो जाते हैं ना। अच्छा अच्छा। बड़ी से बड़ी बीमारी उसके जल से ठीक होती ना। इतनी ये तो अमृत है। हाँ, जल नहीं, अमृत है। जैसे लोग डॉक्टर दवाई गोली देते, हम लोग उसका जल देते हैं बोतल में जी। और उसमें कुछ अपना प्रपोजल भी देना पड़ता है जी। तो उसी के आधार पर माई का चल रहा है। और मैं जो खुद को पूरे कहीं भी मेरे बारे में पूछ लो तो मुझे लोग जानेंगे, यहाँ तक कि अमरनाथ में जानकारी लो वो भी मुझे जानते हैं। अच्छा। कन्याकुमारी चले जाओ वो भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे पे कौन रहती है नर्मदा के नाम से। तो आप मुझे उसी जगह पर भी पाओगे, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अच्छा, ये वेश धारण करने का क्या अभिप्राय था, क्या आपके मन में आया? ये तो बचपन से मेरी गुरु माता ने ही पहनाया था मुझे। अच्छा। हाँ, 1 महीने की उम्र से। नहीं, छोटे बच्चों को तो पहना देते हैं। हाँ, तो अगर बेटा है छोटा सा है तो उसे लोग फ्रॉक पहना देते हैं, ये पायल भी पहना देते हैं, अच्छा लगता है। तो गुरु माता जैसे पहनती थी जी, वही चला अपन आगे करे। और फिर मेरे बारे में मैं आपको क्या बताऊँ,
जब नर्मदा जी का जन्म होता है उस टाइम पर मेरा से मिलने के लिए आना, जरूर दर्शन होगा। और वैसे तो आज ही रात में जब विश्राम करोगे आँख बंद करके, जी। तो सिर्फ मुझे याद करना, तो वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, आँख बंद करके सिर्फ मुझे याद करना, जी। तो रियल में कौन हूँ आपको पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, आज प्रयास करके देखेंगे। कोशिश करना, जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, माँ की कृपा हो गई तो, मगर शायद खा लेनी जाएगी, मिलेगा। चलिए, ये यहाँ पर कितने वर्ष से हैं आप? मुझे 26 साल हो गए ना। 26 वर्ष। हाँ, 1999 में आई थी मैं यहाँ। हाँ, 26 वर्ष। हाँ, तो 26 वर्ष पे एक ही जगह पर, एक ही जगह पर हूँ। आपके गुरु स्थान तो आप बता रहे हैं कच्छ में, कच्छ में। गुजरात से बिलोंग करती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो कच्छ आना जाना रहता है? साल में 1 बार 2 बार जाती हूँ ना। है गुरुजी अभी? वो चले गए, ट्रांसफर हो गए ना। ओ, शरीर छोड़ दिया 2013 में। अच्छा, 2013। हाँ, 2013 में उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया। जब से मैं वैसे अनाथ भी हूँ, दूसरा कोई गुरु नहीं है, और दूसरे को मैं मानती भी नहीं, नर्मदा को ही मानती। अच्छा अच्छा। मतलब मेरा जीवन मरण सब नर्मदा, मतलब मुझे लोग सुबह की पहली कड़ी से बोलते हैं तो नर्मदी हार, मतलब मेरा मुख में नर्मदा का ही नाम आता, और उसके बिना मैं रह भी नहीं सकती। सुबह शाम उसके दर्शन होना। यहाँ पर आपको कहीं दीवार दिख रही? मैं यहीं पर सोती हूँ जहाँ आप बैठे हैं, इसी जगह पर। अच्छा। यहाँ से सोते सोते उसका दर्शन, मतलब मैं सुबह शाम होता है ना, बहुत प्यारा। हाँ, मैं उनके दर्शन बिना नहीं रह सकती। जैसे मैं दूसरे राज्य जाती हूँ तो पहले तो ये मोबाइल नहीं थे, तो बोतल में जल भर के ले जाती थी। अच्छा। उनका दर्शन करती थी। जी। अभी मोबाइल है, कंपनी की सुविधा से वीडियो कॉल करके दर्शन करती है। अगर यहाँ से देखिए बहुत प्यारा दर्शन हो रहा है। हाँ, लेटे बैठे भी माई का दर्शन होता है कॉर्नर में। तो अच्छा, हमने जैसे आपके बारे में सुना, तो हमने पहले उनसे यही, मतलब उनसे तो नहीं, मन में ये आया कि एक, जब हम बचपन में स्टूडेंट लाइफ थी हमारी, तो हमारा एक मित्र था, उसके पिताजी भी सखी बाबा के रूप में रहते थे, उन्हें सखी बाबा बोलते थे। तो साधु में 4 प्रकार होते हैं जी। एक तो ये नर्मदा परिक्रमा में घूमते हैं, ये परिक्रमावासी हो गए जी। और एक ये संत लोग, किसी ने भगवा धारण किया, किसी ने वाइट पहना है, और जो वृंदावन में रहते हैं उनको सखी बोलते हैं। हाँ, तो मैं इन 4 लोगों से दूर हूँ। अच्छा। हाँ। तो वही मेरे मन में भाव आया था, हमने कहा सखी का तो रूप तो भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं। हाँ। और वो अपने आप को गोपी का रूप धारण कर लेते हाँ। हैं, जैसे तो बाबा कहलाते हैं। हाँ, जैसे मैं सखी भी नहीं हूँ जी, साधु भी नहीं हूँ जी, और किन्नर भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। और ब्रह्मचारिणी मध्य प्रदेश में मैं सिंगल एक ही हूँ ना, पूरे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। और नर्मदा खंड की बात की जाए नर्मदा खंड में पूरे विश्व में शायद मैं अकेली हूँ ना, ब्रह्मचारिणी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। हाँ, नहीं तो किसी को भी 4 साधुओं को, किन्नरों को खड़े कर दो और एक दुआ और एक बद्दुआ दिला दो जी, उनकी पूरी नहीं होगी। मैं एक दुआ भी दे दूंगी तो पूरी हो जाएगी, एक बद्दुआ दे दूंगी पूरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कि है कोई ब्रह्मचारिणी, सिंगल मैं हूँ, क्योंकि मुझ पर भी माँ की असीम कृपा है, जब भी ब्रह्मचारिणी हूँ ना। यही ब्रह्मचारिणी है। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन, बहुत कठिन है, बहुत कठिन जी। तन मन धन से। मैं आज 19 साल की हूँ, 39 साल में हूँ। 1986 का मेरा जन्म है, 2 फरवरी का, तिथि के नाम से सप्तमी का। नर्मदा जी का जो जन्म होता ना, जब अपन लोग जन्म तारीख मनाते, उसी तारीख पे मेरा जन्म हुआ, तिथि पे सप्तमी को। अच्छा। 12:03 पर मेरा जन्म हुआ ना। अरे, तो माँ की तो इतनी बड़ी कृपा है, और मुझ पे नहीं, इस पूरे आश्रम पर कृपा है। मैं किसी चीज़ को खरीदने नहीं जाती हूँ। तो आप गुजरात से यहाँ इस जगह भ्रमण करके आई ना,
भ्रमण करते हुए। हाँ, परिक्रमा में आई थी, नर्मदा जी की परिक्रमा कही थी मैंने, पैदल। जी। तो मैं रुकने वाली तो नेमावर में थी, मगर नेमावर रुक गया ना, निमोला में रुक गई ना। नेमावर तो छूट गया। हाँ। और इसी गांव में रुक गई ना। उस टाइम पर ये गांव बहुत गरीब था। अच्छा अच्छा। हाँ, आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले जी। ये इस गांव में 3 लोग अमीर थे, बाकी ये पूरे गांव बहुत गरीबी का सामना कर रहा था। तो इन पे थोड़ा रहम आ गया, माई को, मुझे नहीं, माई को रहम आ गया था। तो मैं इसी जगह पे निवास करती हूँ अभी। तो आज ये गांव आपको दिखने से गरीब लग रहा, ये अरबों में है ना, करोड़ों में नहीं, अरबों में। आज माई की इन पे इतनी कृपा है कि यहाँ मोटरसाइकिल का शोरूम है, 4 व्हीलर का शोरूम है, गोल्डन दुकान है, हर तरह के बिजनेसमैन लोग हैं। अच्छा। इतने अमीर लोग हैं, माँ की असीम कृपा है इन पे। तो आप सोच रही है गांव छोड़ने का, आगे बढ़ने का? अच्छा, गांव छोड़ना चाह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, यहाँ परिक्रमावासी आते हैं? 15% आते हैं ना। नहीं, वही तो परिक्रमावासी तो वहाँ से मांडो होके निकल जाते हैं। जैसे जो मध्य प्रदेश के परिक्रमावासी रहते हैं, हाँ। वो मांडव जाते हैं। अच्छा। और जो हमारे गुजरात के लोग रहते हैं, हाँ, वो मांडव नहीं जाते। अच्छा अच्छा। मांडव जाना या ना जाना जरूरी नहीं है। कारण क्या है? ऐसा है कि परिक्रमा का तो 2 किनारा, उत्तर और दक्षिण। जी। तो रानी रूपमती तो अभी 200-300 साल पुरानी बात है, कोई ज़्यादा खास नहीं होगी। जी जी। तो रानी रूपमती भी एक माँ नर्मदा की अनन्य भक्त थी। हाँ। लगभग उनको भी माँ नर्मदा का ही एक अंश माना जाता था। जी। उनको रूपमती नाम दिया था, मुझे नर्मदा। लगभग हमारी दोनों की एक ही कहानी है। जी। मगर वो गृहस्थ में जुड़ गए, मैं गृहस्थ से विमुख हो गई ना, बाहर हो गई ना। तो रानी रूपमती का भी यही था कि डेली वो नर्मदा स्नान करती थी, दर्शन करती थी, पूजन करती थी, जब भी वो जल अन्न ग्रहण करती थी। मगर समय के अनुसार उनका विवाह हो गया, तो वो मांडवगढ़ के बाज बहादुर राजा के साथ उनका विवाह हुआ था। जी। वो उधर चले गए। फिर वहाँ से वो डेली आना जाना, मांडव से शुरू है धर्मपुरी में। हाँ हाँ। उसी माध्यम से वो लोग आते जाते थे, दर्शन करते थे। जी। मगर समय के अनुसार पाँव में दर्द होने लग गए थे। उस टाइम पर ये नर्मदा का किनारे ऊंचे थे, खड़े थे। आज तो मिट्टी धोला की कम हो गई, मगर उस टाइम पे खड़े थे। तो रूपमती चढ़ नहीं पाई, तो माँ से प्रार्थना करी कि माँ शायद मैं नहीं आऊँगी, चढ़ नहीं पाऊँगी। तो रूपमती को माँ ने दर्शन दिए कि ऐसा कर, तेरी जो महल के नीचे जो झील है, उस टाइम पे झील बोलते थे, आज के लोग कुछ और नाम बोलते हैं। अच्छा। तो कि तुम्हारी झील के नीचे गड्ढा खुदवा ले, उसी गड्ढे में मेरा एक जल भर के लोटा ले जाना, उसी गड्ढे में डाल देना। तो माँ नर्मदा का जल रूपमती यहाँ से ले गई ना सुबह प्रातः काल, और उसी गड्ढे में नर्मदे हर करके डाल दिया। वो जल आज भी है और माता नर्मदा वहाँ विराजमान हो गई ना। तो रेवा कुंड बोला जाता है। हाँ, उसी रेवा कुंड बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो फिर रूपमती बोली कि माई, मैं कैसे मानूंगी कि तुम्हारा ही जल है झील में। तो नर्मदा जी ने फिर रूपमती को 2 बार दर्शन दिए। अच्छा। तो माई ने बोली कि, शब्द बोलना ही पड़ेगा, कि जो बारिश में जो नर्मदा जी में मट मेला पानी आएगा, तो इस झील में भी अगर मट मेला पानी हो जाए तो समझ जाना कि मैं खुद हूँ नर्मदा। अगर उसी जल में मच्छी और झींगे आ जाए तो समझ जाना कि ये नर्मदा जी का ही जल है। और माता ने स्वप्न खत्म कर दिया। अच्छा। ये नर्मदा जी की महिमा। तो कुछ लोग मानते हैं कि मांडव जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। कुछ लोग नहीं जाते, मैं भी नहीं गई। अच्छा अच्छा। हाँ, हम उत्तर और दक्षिण को मानते हैं, मतलब 2 किनारा के। हाँ, वही कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर सीधे आएंगे तो खंडित हो जाएगी। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल नहीं। वैसे तो फिर अपन लोग तो आज नर्मदा जी की शाखा और भी है। एक देवास के पास में है चमन ऋषि का आश्रम। हाँ, वहाँ भी रेवा कुंड है। ये बड़वा के पास में नहीं, ये ऊपर घाट के ऊपर। अच्छा। बागली तहसील में। अच्छा अच्छा। पहाड़ी पे है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। वो कहाँ पर है महाराज जी?
उनको चमन ऋषि के नाम से ही जानते हैं ना। अच्छा। बागली तहसील में पड़ता है। बागली तहसील के शायद 5-10 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेरा कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर, अच्छा अच्छा। तो हम लोग गए थे। और दूसरा ये खरगोन से आगे बिस्टान है जी। बिस्टान से आगे बाड़ी है, बाड़ी से आगे नन्नेश्वर महादेव है, वहाँ पर नर्मदा जी का जल है, रेवा कुंड। फिर उसको भी तो अपन क्रॉस कर जाते ना, तो फिर हो गए ना खंडित। तो नर्मदा परिक्रमा का एक ही महत्व है कि उत्तर और दक्षिण 2 किनारा का मेन। बाकी अगर इस तरीके से माने तो फिर परिक्रमा वो करें जो मार्कंडेय जी ने की थी। वो तो आज कलयुग में नहीं कर सकते भगवान। कि जो भी नदी नाले नर्मदा जी में मिले हैं, हाँ। उन्होंने उनकी भी परिक्रमा की है। हाँ, उनको भी क्रॉस नहीं किया। बिल्कुल नहीं। जी जी। मार्कंडेय जी ने उनकी गलती का पश्चाताप किया था कि मार्कंडेय जी ने थोड़ी गलती कर ली थी। जी। शायद आपको पता होगा, मार्कंडेय जी ने पैदल परिक्रमा करी थी। उस टाइम की बात है जी जब अपन लोग नहीं जानते थे। जी। तो मार्कंडेय जी को अभिमान आ गया था कि मेरे अलावा किसी ने नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं करी। तो आदि जिसको मद चढ़ जाए धन का या रूप का जी। या किसी भी पद का, तो उसके थोड़ा बोलने का ढंग चेंज हो जाता है, वो थोड़ा अपशब्द बोलने लग जाता है। जी। तो माई नर्मदा जी ने मार्कंडेय जी का अभिमान तोड़ दिया। तो फिर मार्कंडेय जी ने कहा कि माई मुझे मेरी गलती की भूल सुधारने का मौका दीजिए। तो फिर मार्कंडेय जी ने डबल से परिक्रमा करी, जिसमें नर्मदा जी में 9,999 नदी नाले हैं। उन टोटल नदी नालों की परिक्रमा करी। उस टाइम पर इतना मुझे नहीं जानकारी है, मगर 35 वर्ष लगे थे मार्कंडेय जी की पूरी जी। प्रदिश करना में। अच्छा अच्छा। 35 वर्ष लगे थे। इतना लगभग थोड़ा नॉलेज है, इससे ज़्यादा नहीं। भगवान की लीला भगवान जाने, अपन तो मनुष्य है ना। हाँ, मार्कंडेय जी का शायद कलयुग में कोई नहीं कर सकता। आज क्या है बेटा कि लोग सबसे पहले तो भोग विलास में व्यस्त है, सबसे ज़्यादा। मतलब जो आज लोग परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये जो पहले परिक्रमा थी वो नहीं है। आज जैसे पहले परिक्रमा क्या है, बुजुर्ग लोग जाते थे। जी। आज बुजुर्ग कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे। उज्जैन जाओ तो युवक लोग मिलेंगे, 4 धामों में जाओ, बद्री, गंगोत्री, जमोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, कहीं सब युवक लोग मिले। तो युवक लोग ये लगभग मुझे तो इन पे गुस्सा आता। ये लोग वहाँ भोग विलास करने जाते हैं, घूमते रहते हैं, तो दर्शन करते जब तक ही ब्रह्मचारण का पालन करते, उसके बाद नहीं। तो ये अभी जो बड़े बड़े तीर्थ में महाप्रलय इन्हीं वजह से आ रहे ना, तो परिक्रमा में भी ऐसे ही चल रहा ना। लोगों ने पर्यटन स्थल बना लिया। स्थल बना लिया। तो मैं खुद 5 बार भारत भ्रमण कर चुकी हूँ जी। देश विदेश यात्रा कर चुकी हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, ये जो अपने हिंदू धर्म के जो 4 धाम हैं, मैं इनको 12 बार घूम चुकी हूँ। मगर जो सबसे फर्स्ट में गई थी वो आज नहीं। तो अब इस साल भी मैं जाने वाली थी, तो मैंने चेंज कर दिया कि शायद जो मुझे देखना था वो नहीं मिलेंगी। तो मैं लगभग हर चीज़ का विलास करती जा रही हूँ। जब आश्रम पे बैठो, भगवान का भजन करो और मुक्ति को पाओ। जी। बाहर जाएंगे तो मुक्ति के अलावा मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो घर बैठे ही भजन करो। और मेरे पास गरीब दादी रहती है, वृद्ध आश्रम है महिला का, मैं इनमें टाइम पास करती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ। तो यही भगवान है ना। कितनी वृद्धा रहती हैं यहाँ पर? मेरे पास अभी 13 लोग हैं। 13 लोग? 13 दादी है। अच्छा अच्छा। तो अभी फिलहाल 6 यहाँ 7 यहीं है, बाकी उनके परिजनों से मिलने चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैं किसी को रोक टोक नहीं करती हूँ। किसी का मन हो जाए कि मैं 2 दिन 4 दिन जाऊँ तो चले जाऊँ, मुझे किसी से। तो कितनी 13 दादियाँ हैं? 13 दादी है मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो हम सब खुश रहते हैं ना। तो फिर इनके पालन पोषण के लिए कहाँ से आप धन अर्जित कैसे करते हैं? मैं कहती हूँ ना, मैं मेहनत करती हूँ,
जी। मेहनत करती हूँ मैं। बाहर चली जाती पीछे। जैसे मैं तीरथ की गाड़ी ले जाती हूँ, उसमें से कुछ पैसे मिल जाते हम लोग को। अच्छा अच्छा। उससे घर चलाते हैं। बाकी यहाँ अभी तो जैसे अपने हमारे हिंदू धर्म में क्या है, 16 श्राद्ध चल रहे। जी। यहाँ पब्लिक कम आती रहे। बाकी यहाँ आने जाने वाले लोग सब दे जाते, कोई गेहूँ दे जाते, कोई तेल दे जाते, कोई शक्कर दे जाते। अच्छा अच्छा। चलता रहता है इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से चलते। फिर वैसे भागवत करती हूँ मैं, तो उससे आ जाता है। भागवत भी कहती हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब चलता रहता। अभी इस साल 2025 से मैंने बंद कर दिया जी। कि भगवान का नाम लो। भागवत को भी अभी लगभग एक व्यापार बना लिया पंडितों ने। जी। व्यापार बन चुका है जी। कि पहले क्या है, भागवत में कभी पैसे की बोली नहीं लगती थी। अब तो पैसे की बोली लग गई थी। ये मुझे उचित नहीं लगता। जी। तो मैंने बंद कर दिया है कि भगवान की बोली लगा देंगे तो फिर होगा क्या। और मेरी लाइफ में मैंने 600 भागवत पढ़ी ना। 600? हाँ, 651, मगर 600 ही बताई ना। जी। तो मैंने कभी उसकी बोली नहीं लगाई। जो जिसकी मर्जी है वो दे दे, हम लोग उसमें खुश रहते थे। अच्छा। टेंट ले जाती थी, साउंड ले जा, मतलब पूरा कारोबार में खुद लेके जाती थी। अच्छा। उनकी जो मर्जी है वो दे। मैं यहाँ तक कि भंडारा भी खुद करवाती थी। तुम्हारी मर्जी आए तो दो, नहीं तो हम फिर भी खुश रहते थे। मतलब ऐसा कोई अपने को हो रहा है कि हमको पैसे से ना पहले मतलब था ना अब मतलब है। मैं मेरी लाइफ में तो भगवान से मतलब रखती हूँ। पैसे से कोई मतलब? पैसे से अच्छा, दान में लोग वस्तु देते हैं, पैसा नहीं? पैसे में लेती नहीं। पैसे लेती नहीं आप? यानी जो आवश्यकता समझो वो वस्तु दे दो। हाँ, खाने पीने की, जो हमको चाहे वो दो। कपड़े लत्ते। हाँ। ये बिल्कुल, ये सही भी है। और आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, अमेजन वगैरह कंपनियां हैं, ये सारी चीज़ बेचती हैं, कुछ भी खरीद के बेच दो। हम लोग लगभग ना, मुझे तो पैसे से डर लगता ना। अच्छा अच्छा जी। पैसे नाम से डर लगता है। ये मैया यहीं रहती हैं? हाँ, ये यही रहती दादी। अच्छा अच्छा। तो पैसे से हमको बहुत डर लगता है ना। और कोई हाथ में देते, जैसे आते लोग भगत मेरे, तो कोई 100 देती, कोई 50 दे से, कोई 10 रुपया देता, कोई 1 रुपया दे, तो मैं हाथ में नहीं लेती। अच्छा। क्योंकि हाथ में इसलिए नहीं ले देती कि बेटा अगर एक बार हाथ में ले लिया पैसे, तो वो पैसे दिखेंगे, आप नहीं दिखेंगे। पैसे दिखेंगे? पैसे ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे कि तुम गए, दूसरा कोई आया तो देखूंगी इसने कितने दिए, 10 दिया, 20 दिया, 50 दिया, 100 दिया। मतलब तुम्हारे से लगाव हट जाएगा और पैसे से लगाव बढ़ जाएगा। तो मैं सबको बोलती कि मुझे पैसे हाथ में मत दो। मैं पहले भजन संध्या करती थी। मतलब भजन संध्या समझते हो क्या? जी जी। नाइट कार्यक्रम करने जाती थी। तो मेरी 2 किडनी खराब है। आपकी किडनी खराब है? हाँ, मेरी 2 किडनी खराब है। मैं लगभग एक जिंदा लाश हूँ अभी फिलहाल। तो जब मैं अच्छी थी, जब मैं कार्यक्रम करती थी, नाइट कार्यक्रम जी, तो उस टाइम पर पैसे अच्छे आते थे, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मगर अभी परेशान हूँ थोड़ी सी लाइफ में, तो घर चलता है। कार्यक्रम बंद कर दिया, जो नाइट कार्यक्रम थे उसमें आ जाते थे। ये 9 बजे से 12 बजे तक का मैं कार्यक्रम लेती थी। तो आपके हमारे से लोग, मैं तो सत्य बोलती हूँ। लोग छिपाते हैं, मैं छिपाती नहीं। मैं 2 घंटे में 3 से 4 पेटी आ जाते थे। अच्छा। हाँ, 3 लाख 4 लाख मेरे पैसे आते थे ना। जी जी जी। वो आते थे, उसी से मैं ये आश्रम चलाती थी। और 1 साल की मैं 40 लड़की की शादी करती थी। अच्छा। हाँ, तो आप तो काफ़ी मतलब सामाजिक कार्यों में मैंने पूरा जीवन उनमें व्यस्त किया ना। और आज भी करती हूँ। मतलब ये माई भी यहीं रहती हैं? हाँ, ये अम्मा यहीं रहती है ना। अच्छा। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। भैया कितने समय से आप यहाँ रह रही हैं? ये मेरी माँ है पूर्व काल की। पूर्व काल की? हाँ। तो इसलिए हमारा सबका मिलन हुआ। नहीं तो मैं कच्छ की रहने वाली थी जी। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो ना। तो शायद तो अगले जन्म में इनके गर्भ से मैंने जन्म लिया, इनकी सेवा नहीं करी तो अब करना पड़ेगी।
तो खुश रहती है। अभी 2 माँ बेटी रहती है, वो उधर नंगलवाड़ी तरफ से है। वो इतनी बड़ी बच्ची थी जी जब से आई, अभी 18 में चल रही। उसको मैंने 11 किताब पढ़वाई, फिर अब मेरे हैसियत के मान से अब बंद कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी अच्छा सा लड़का देखूंगी, फिर उसकी शादी करना है। लेकिन सब कुछ चलता है, आश्रम है, मगर हमको आश्रम में पैसे से डर लगता है। पैसे से डर लगता है। हाँ आपको पहले हमने काफ़ी संतों से मिले हैं, सबसे पैसा तो सबको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको डर लगता है भगवान। आपको डर लगता है। बहुत डर लगता है ना, पैसे से डर लगता, इसीलिए तो हमारे घर में दरवाजा नहीं है। जी आपको कहीं बंद कमरा दिख रहा? नहीं नहीं, सब ऐसे ही खुला हुआ है। हाँ, पैसे नहीं है तो फिर किस चीज़ का ताला? जी जी। तो हमको अन्न की जरूरत है। हम बोलते लोगों को कि हमको अन्न दो, हम खाएंगे और किसी को खिलाएंगे। पैसे की जगह वस्तु दो। हाँ, तो हमारे हमको काम पैसे की जरूरत नहीं है। जी जी, पैसे को क्या करूंगी मैं? बिल्कुल बिल्कुल। पैसे की जरूरत ही नहीं है ना, पैसे को खा तो सकते नहीं। जी बिल्कुल। और जैसे बीमार था होता है दादियों न, तो छोटा मोटा तो इलाज में करवा लेती हूँ। और जो कोई अगर ज़्यादा तबीयत खराब ज़्यादा हो जाए, दादियों की बड़ी समस्या 1-2 लाख 2.5-3 लाख की, तो मेरे खलघाट में एक भगत है सुशील भाई बनिया। अच्छा, वो व्यवस्था कर देते हैं। वो मतलब वो हेल्प कर देते हैं, इधर उधर से अस्पताल में मोबाइल करके थोड़ी मदद कर देते हैं। तो जो 2 लाख लग जाए वहाँ 10-20 हज़ार में भी काम हो जाए, हो जाता है। हाँ, वो सुशील भाई बनिया हमारी अच्छी मदद करता है। और एक मेरा जमाई है खलघाट में, पायल टेंट हाउस। अच्छा अच्छा। अभी उनका ही कॉल आया था, वो लगभग अच्छे इस आश्रम को देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत ये और ये आश्रम देख करके बिल्कुल माई के किनारे है। चलिए, सब कुछ है नर्मदे यार, हमको सब कुछ अच्छा लगता, पैसे से डर लगता ना।